आज हम बात करेंगे भविष्य मल्लिका के बारे में। भविष्य मल्लिका की 6 भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं सच। जगन्नाथपुरी से मिले दुनिया के महाविनाश के संकेत। भविष्य मल्लिका भविष्यवाणी इन हिंदी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी सच होती दिखी। 16वीं सदी में संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मल्लिका नाम की पुस्तक में कलयुग के अंत और दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणियाँ लिखी थी। जगन्नाथ मंदिर की ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं, जिनमें त्रिदेव के वस्त्र जलने से लेकर प्राचीन पेड़ गिरने तक की घटनाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियाँ जो सच हो चुकी हैं। कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु इस युग का अंत करेंगे और तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियाँ भी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत के बारे में भविष्य मल्लिका में लिखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं और ये सच हो चुकी हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दुनिया का विनाश करीब है। भविष्य मल्लिका कथा। भविष्य मल्लिका की ये 6 भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं सच। जगन्नाथ मंदिर से मिले दुनिया के महाविनाश के संकेत। त्रिदेव के वस्त्र में लग गई आग। भविष्य मल्लिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का संकेत मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बात होने लगी। पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में लगी थी आग। पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के पास चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी।
झंडे में आग लगने का उल्लेख भी भविष्य मलिका में मिलता है। इस घटना के बाद कहा जाने लगा है कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश होने ही वाला है। मंदिर के गुंबद पर गिद्ध का बैठना। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नील चक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई थी। नील चक्र के झुकने की घटना भविष्य मलिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से यह कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से हम नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद नीचे गिरेंगे। भविष्य मलिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। प्राचीन बरगद का पेड़ गिरने की घटना। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मलिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। ओडिशा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मलिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे। जय भोलेनाथ।